अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं यह 7 संकेत। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सागर में। जी हाँ मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक आप लोगों के सामने लेके चल रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे अच्छा समय आने से पहले कौन से वो संकेत हैं जो आपके सामने आते हैं। मित्रों, धर्मशास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्यों को खुशी, कम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तन होता है तो राजा को रंग को राजा बना देता है, और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी देखना पड़ता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। जी हाँ मित्रों, इससे आगे कहानी में बढ़ते हैं। इससे पहले हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सागर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी आपको हमेशा तक लाते रहेंगे। तो लीजिए भक्तों, शुरू करते हैं आज का प्रसंग। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपा करके ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ शुभ संकेत छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भाप नहीं पाते। हे देवर्षि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत यह है, जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होने लगता है उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है। ऐसे मनुष्यों को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो मित्रों, आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हों और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया है तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बारे में श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय पाले तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा, प्रसन्न चित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं, जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठा के ले जाने लगे, या फिर उसके घर के आंगन में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए, या फिर चहकने लगे, तब भी मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने जा रहा है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगते हैं या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ आना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा हुआ है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा, छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और फिर पांचवा संकेत के बारे में
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और फिर धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली ले हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो, जो अगला संकेत मैं मनुष्य को भेजता हूँ जिससे वो जान सके उनका शुभ समय शुरू होने वाला है, वह यह है कि उसे देखकर भगवान की मूर्त मुस्कुरा रही है और उसके घर में कई दिनों के बाद अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दायां अंग फड़कने लगे, तब भी उसे जान जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद जानते हैं 7वां संकेत के बारे में। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाएं या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वह जिस काम को करने के लिए घर से निकला है उसका वह काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो या फिर उसे कोई मिठाई दे, तब भी उसे समझ आना चाहिए कि उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो मित्रों, ये थे वो 7 संकेत जिसे जानकर आप या फिर महसूस करके अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी शुभ संकेत कुछ और भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। यदि आप उन अशुभ संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ये प्रसंग हमारा पूर्ण होता है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।